आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट पर साल 2023 में अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन करता है तो उसको साल 2023 में ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद में क्या सैलरी मिलती है। इसके साथ ही हम लोग साथियों ये भी देखेंगे कि साल 2024 में अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन करता है तो उसको ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद में क्या सैलरी मिलती है। सैलरी की इस वीडियो में साथियों मैं आपको सैलरी के एक एक कंपोनेंट की डिटेल में जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम लोग साथियों डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट पर ट्रेनिंग के बाद में जब कैंडिडेट को एक्चुअल पोस्टिंग मिलती है, यानी जो भी उसको लोकेशन मिलती है वहां पर ज्वाइन करने के बाद में कैंडिडेट को क्या सैलरी मिलती है। दिल्ली पुलिस की जो कांस्टेबल की पोस्ट होती है साथियों वो लेवल 3 की पोस्ट होती है और ये ग्रुप सी के अंदर कवर होती है। और इस पोस्ट का जो पे स्केल होता है साथियों वो 21,700 रुपये से शुरू होता है और 69,100 रुपये पे खत्म होता है। और जो ये हमारी सैलरी कैलकुलेशन है साथियों ये एक्स क्लास सिटी की है, क्योंकि एचआरए की दृष्टि से दिल्ली हमारी एक्स क्लास सिटी में कवर होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अर्निंग साइड की। अर्निंग साइड में आ जाएंगे हमारे पे एंड अलाउंसेस। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट पर ज्वाइनिंग के टाइम पर जो इनिशियल बेसिक सैलरी मिलती है वो 21,700 रुपये मिलती है और इस बेसिक सैलरी के ऊपर हर साल 3% के रेट से इंक्रीमेंट लगता रहता है। सैलरी का दूसरा कंपोनेंट हमारा साथियों डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ते का जो रेट होता है साथियों वो सरकार द्वारा साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है, जिसकी इफेक्टिव डेट एक तो 1 जनवरी होती है और दूसरी 1 जुलाई होती है। 1 जनवरी 2023 से जो हमारा महंगाई भत्ते का रेट चल रहा है साथियों वो 42% चल रहा है बेसिक सैलरी का। और 1 जुलाई 2023 से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा के अनुसार साथियों जो हमारा डीए होना चाहिए वो 46% होना चाहिए बेसिक सैलरी का। लेकिन सरकार द्वारा भी साथियों डीए के बढ़ने की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। दिवाली के आसपास सरकार डीए के बढ़ने की अनाउंसमेंट करेगी और जो हमारा डीए बढ़कर हो जाएगा साथियों 1 जुलाई से वो 46% हो जाएगा बेसिक सैलरी का। जो हमारा बेसिक सैलरी यानी 21,700 रुपये का 46% के रेट से हो जाएगा 9,982 रुपये। सैलरी का तीसरा कंपोनेंट हमारा साथियों हाउस रेंट अलाउंस, जो कि मकान के किराए के बदले भत्ते के रूप में दिया जाता है। अगर कोई कर्मचारी दिल्ली सरकार के सरकारी क्वार्टर में रहेगा तो उसको साथियों सैलरी में एचआरए नहीं मिलेगा। जो कर्मचारी या तो खुद के घर में या किराए पे रहेगा उसी को सैलरी में एचआरए मिलेगा। जो एचआरए का रेट हमारा अभी इस टाइम पर है साथियों वो 27% है बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 5,859 रुपये। आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों ये जो हमारा एचआरए का रेट है ये 27% से बढ़कर 30% हो जाएगा जब भी हमारा जो डीए है वो 50% तक पहुंच जाएगा। ये हमारे एचआरए के सर्कुलर में साफ साफ लिखा हुआ है। तो ऐसी उम्मीद है साथियों कि 1 जनवरी से जो हमारा डीए का रेट है वो 50% तक पहुंच जाएगा और उस टाइम पर जो हमारा एचआरए का रेट है वो 27% से बढ़कर 30% हो जाएगा बेसिक सैलरी का। सैलरी का फोर्थ कंपोनेंट हमारा साथियों ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि कर्मचारी को घर से ड्यूटी के प्लेस पर आने के लिए और ड्यूटी के प्लेस से घर तक जाने के लिए दिया जाता है, जिसका रेट कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 3,600 रुपये है। और ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है हमारा साथियों इसे हम लोग टीए भी बोलते हैं और इस टीए के ऊपर डीए भी मिलता है, जो भी उस टाइम पर डीए का रेट होता है। जैसे अभी हमारा जो डीए का रेट है साथियों 1 जुलाई से वो 46% है, तो 3,600 रुपये के ऊपर 46% के रेट से जो हमारा डीए ऑन टीए बनेगा वो 1,656 रुपये बनेगा। जब भी हमारा डीए बढ़ेगा साथियों तो हमारा डीए ऑन टीए भी उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा। सैलरी का अगला जो कंपोनेंट हमारा साथियों वो है राशन मनी अलाउंस। राशन मनी अलाउंस जो होता है साथियों वो आर्म फोर्सेस को ही मिलता है, लेकिन सरकार ने 1 अप्रैल 2021 के बाद में राशन मनी अलाउंस के रेट को नहीं बढ़ाया है। हो सकता है इसमें भी आपको बहुत ही जल्द बढ़ोतरी देखने को मिल जाए साथियों। और जब भी इसके रेट में बढ़ोतरी होगी साथियों तो पिछले टाइम का जो राशन मनी अलाउंस का वेरिएशन होगा वो एरियर के रूप में कर्मचारियों को सैलरी में मिल जाएगा। ध्यान रखना साथियों ये जो राशन मनी अलाउंस है ये पर डे के हिसाब से है। अगर किसी मंथ में 30 दिन है तो ये 30 दिन के हिसाब से मिलेगा और अगर किसी मंथ में 31 दिन है तो 31 दिन के हिसाब से मिलेगा। अगर फरवरी का महीना है उसमें 28 या 29 दिन है तो उसके हिसाब से ये पर डे के हिसाब से राशन मनी अलाउंस मिलेगा। तो ये जो हम राशन मनी अलाउंस ले रहे हैं साथियों ये 31 दिनों का ले रहे हैं, तो 127 रुपये 89 पैसे के हिसाब से 31 दिन के लिए जो हमारा राशन मनी अलाउंस बनेगा वो 3,965 रुपये बनेगा। सैलरी का अगला जो कंपोनेंट हमारा साथियों वो है साइकिल अलाउंस। साइकिल अलाउंस का अगर हम लोग इस टाइम पे लॉजिक देखें तो साथियों वो खत्म हो चुका है, क्योंकि साइकिल आज के टाइम पे यूज होती नहीं है, क्योंकि अलाउंस बहुत पुराना है, इसीलिए अभी भी
उसी नाम से चल रहा है। तो साइकिल अलाउंस का जो रेट है साथियों वे 180 रुपये है। तो इस प्रकार 1 जुलाई 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 के बीच में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट पर ट्रेनिंग के बाद में जो ग्रोस सैलरी हमारी बनेगी वो 46,942 रुपये बनेगी। ये जो हमारी ग्रोस सैलरी कैलकुलेशन है साथियों ये 100% एक्यूरेट है। इसके बाद सैलरी में से कुछ डिडक्शन भी होती है साथियों। सैलरी की जो हमारी सबसे पहले डिडक्शन होगी वो होगी एनपीएस की यानी नेशनल पेंशन स्कीम की, जिसका रेट होता है 10% बेसिक प्लस डीए का, जो हमारा हो जाएगा 3,168 रुपये। और ये जो कर्मचारी की सैलरी से एनपीएस की रिकवरी होती है साथियों ये डिपार्टमेंट द्वारा हर महीने उसके एनपीएस अकाउंट में जमा करा दिया जाता है। दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के बाद में डिपार्टमेंट द्वारा कर्मचारी का एक प्रैन अकाउंट खुलवाया जाता है और इसी प्रैन अकाउंट के अंदर एनपीएस का अमाउंट जमा होता है। ये जो एनपीएस का शेयर है साथियों ये कर्मचारी का शेयर है 10% बेसिक प्लस डीए का। इसके अलावा डिपार्टमेंट भी अपना शेयर 14% बेसिक प्लस डीए का हर महीने कर्मचारी के इस प्रैन अकाउंट में जमा कराता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो 10% बेसिक प्लस डीए का कर्मचारी का शेयर और 14% बेसिक प्लस डीए का डिपार्टमेंट का शेयर हर महीने टोटल 24% बेसिक प्लस डीए का कर्मचारी के प्रैन अकाउंट में जमा हो जाता है। सैलरी से अगली जो डिडक्शन होगी हमारी वो होगी सीजीएचएस की, जिसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के बाद में डिपार्टमेंट द्वारा कर्मचारी का सीजीएचएस का कार्ड बनवा दिया जाता है और इस कार्ड को दिखाकर कर्मचारी और उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर फ्री मेडिकल की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। और इसी फ्री मेडिकल फैसिलिटी के बदले सरकार कर्मचारी से एक मामूली से अमाउंट चार्ज करती है, जिसका रेट कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 250 रुपये होता है। सैलरी से अगली जो डिडक्शन होगी हमारी वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जनरल इंश्योरेंस स्कीम की, यानी सरकार अपने कर्मचारियों का इंश्योरेंस कराती है और इसी इंश्योरेंस के लिए सरकार कर्मचारी की सैलरी से एक मिनिमम अमाउंट चार्ज करती है, जिसका रेट कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 30 रुपये होता है। सैलरी से अगली जो डिडक्शन होगी हमारे साथियों वो होगी दिल्ली पुलिस वेलफेयर स्कीम के लिए, जिसका रेट 200 रुपये होता है। ये जो दिल्ली पुलिस वेलफेयर स्कीम के लिए हर महीने कर्मचारी की सैलरी से जो 200 रुपये डिडक्ट होते हैं साथियों ये सभी एम्प्लॉय की डिडक्शन मिलाकर किसी एक अकाउंट में जमा करा दी जाती है। और जब भी किसी कर्मचारी के साथ में कोई मिस हैपनिंग होती है साथियों उस कर्मचारी की फैमिली को उस टाइम पर कुछ मॉनेटरी सपोर्ट के लिए इस फंड का उस टाइम पर यूज किया जाता है। इसके बाद जो हमारी सैलरी से डिडक्शन होगी साथियों वो होगी मेरिटेड फंड के लिए। और ये जो मेरिटेड फंड बनाया गया साथियों ये दिल्ली पुलिस में जो जवान शहीद होते हैं साथियों ये उन्हीं के लिए है। इस फंड का भी इस्तेमाल साथियों दिल्ली पुलिस के जो जवान शहीद होते हैं उनकी फैमिली को सपोर्ट के लिए किया जाता है। सैलरी से अगली जो डिडक्शन होगी हमारे साथियों वो एजुकेशन फंड की होगी, जिसके हमारे कट जाएंगे 100 रुपये। इसके बाद बारी आती है साथियों इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स के न्यू रिजीम के अनुसार साथियों कांस्टेबल की पोस्ट पर जो सैलरी मिलती है वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार साथियों 7.5 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में कर्मचारी की टैक्सेबल सैलरी 7.5 लाख रुपए से क्रॉस हो जाती है तो उस केस में आप मंथली 2 से 3 हज़ार रुपये इनकम टैक्स मानकर चलना साथियों। तो इस प्रकार कांस्टेबल की पोस्ट पर 1 जुलाई 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 के बीच में जो हमारी कुल डिडक्शन बनेगी वो 3,823 रुपये बनेगी। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अकाउंट में जो नेट सैलरी हमारी ट्रांसफर होगी वो 43,119 रुपये होगी। ध्यान रखना साथियों ये जो हमारी सैलरी कैलकुलेशन है ये 1 जुलाई 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 के बीच में ही एप्लीकेबल होगी। अब हम लोग साथियों देख लेते हैं ट्रेनिंग के दौरान कांस्टेबल की पोस्ट पर क्या सैलरी मिलती है। ट्रेनिंग के दौरान कांस्टेबल की पोस्ट पर जो कैंडिडेट को बेसिक सैलरी मिलेगी साथियों वो 21,700 रुपये मिलेगी। और जो डीए मिलेगा हमारा साथियों वो भी हमारा सेम रहेगा 46% के रेट से मिलेगा। ये हमारा हो जाएगा 9,982 रुपये। जो भी उस टाइम पे डीए का रेट होगा ये उसी रेट से मिलेगा। उसके बाद बारी आती है एचआरए की। ट्रेनिंग के दौरान में कर्मचारी को सैलरी में एचआरए नहीं दिया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में कर्मचारी को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। एक एप्लीकेशन देनी होगी और साथ में एक रेंट एग्रीमेंट देना होगा दिल्ली सिटी का। उसके बाद में उसको साथियों ट्रेनिंग पीरियड का पूरा एचआरए एक साथ उसको सैलरी में मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का जो कंपोनेंट है साथियों वो ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिलता है। अगर टीए नहीं मिलेगा तो डीए ऑन टीए भी नहीं मिलेगा साथियों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से लिंक होता है। अगला जो हमारा कंपोनेंट है साथियों राशन मनी अलाउंस, ये कर्मचारी को मिल जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान जो कर्मचारी वहां पर खाना खाएगा उसका पैसा उसको चुकाना पड़ेगा अपनी पॉकेट से, क्योंकि राशन मनी जो होता है साथियों वो फूड के लिए ही दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है साइकिल अलाउंस की। साइकिल अलाउंस भी साथियों ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिलता है। तो इस प्रकार ट्रेनिंग के दौरान में बिना एचआरए के जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी 35,647 रुपये बनेगी। डिडक्शन जो होती है हमारे साथियों वो हो सकता है शुरू में ज्वाइनिंग के टाइम पर सारी डिडक्शन ना हो, क्योंकि कुछ डिडक्शन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे ही सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे साथियों सारी की सारी डिडक्शन ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएगी और
और जो हमारी कुल डिडक्शन बनेगी ट्रेनिंग के दौरान में वो वही बनेगी 3,823 रुपये। और जो नेट अकाउंट के अंदर सैलरी ट्रांसफर होगी ट्रेनिंग पीरियड के अंदर वो हमारी होगी 31,824 रुपये। अभी जो साथियों हमारी दिल्ली पुलिस की जो एडवर्टीजमेंट निकली है, ये जो एडवर्टीजमेंट है साथियों ये साल 2024 में जाकर ही फाइनल होगी। तो इसका मतलब ये है साथियों, जो कांस्टेबल की पोस्ट पर इस एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट ज्वाइनिंग मिलेगी कैंडिडेट को वो साल 2024 में मिलेगी। तो साल 2024 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट पर अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन करेगा तो उसको क्या सैलरी मिलेगी वो भी हम लोग देख लेते हैं साथियों। बेसिक सैलरी हमारी वही रहेगी 21,700 रुपये। डीए का रेट उस टाइम पर हमारा बढ़कर हो जाना चाहिए 50%, ये मैं मान कर चल रहा हूँ साथियों। और डीए का रेट 50% होने पे साथियों जो हमारा एचआरए का रेट है वो 27% से बढ़कर 30% हो जाएगा बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 6,510 रुपये। इसके बाद बारी आती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। ट्रांसपोर्ट अलाउंस साथियों हमारा वही रहेगा 3600 रुपये, लेकिन जो हमारा डीए ऑन टीए है वो टीए का 50% हो जाएगा 1800 रुपये। और जो राशन मनी अलाउंस है साथियों हमारा वो भी सरकार को बढ़ाना चाहिए, लेकिन पता नहीं साथियों सरकार कब बढ़ाएगी और कितना बढ़ाएगी इसका मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता हूँ साथियों। और साइकिल अलाउंस हमारा साथियों पहले जैसे रहेगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ साथियों साल 2024 में यानी 1 जनवरी 2024 से लेकर 30 जून 2024 के बीच में जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी वो अप्रोक्स बनेगी 48,605 रुपये। और जो हमारी डिडक्शन होगी साथियों एनपीएस की डिडक्शन वही होगी 10% बेसिक प्लस डीए का, जो हमारा हो जाएगा 3,255 रुपये। और बाकी डिडक्शन हमारी पहले जैसे ही रहेगी साथियों। और कुल डिडक्शन हमारी बनेगी 3910 रुपये। और जो नेट अकाउंट के अंदर सैलरी ट्रांसफर होगी उस टाइम पर 44,695 रुपये रहेगी। ये जो हमारी सैलरी कैलकुलेशन है साथियों ये अप्रोक्स फिगर है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा इसके अंदर बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग के दौरान साल 2024 में क्या सैलरी मिलेगी वो भी हम लोग देख लेते हैं साथियों। ट्रेनिंग के दौरान साल 2024 में जो सैलरी मिलेगी साथियों बेसिक सैलरी हमारी 21,700 रुपये रहेगी। डीए हमारा वही 50% के रेट से 10,850 रुपये हो जाएगा। एचआरए होगा वो कैंडिडेट को उस टाइम पर मिलेगा नहीं, वो बाद में मिलता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी नहीं मिलता। और डी ऑन टी भी हमारा 0 हो जाएगा। और जो हमारा राशन मनी अलाउंस है वो 3,965 रुपये ही रहेगा, ये मैं मानकर चला हूँ। हो सकता है साथियों सरकार उसको बढ़ा भी दे। और साइकिल अलाउंस हमारा हो जाएगा 0। तो इस प्रकार जो ग्रोस सैलरी बनेगी वो 36,515 रुपये बनेगी। बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन साइड में हमारा ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा नहीं, वही हमारी डिडक्शन होगी 3,910 रुपये। और जो नेट अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर होगी 32,605 रुपये होगी। तो ये था साथियों हमारा इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी की जानकारी देने का एक छोटा सा प्रयास। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।